प्रख्यात राष्ट्र संत एवं ओजस्वी प्रवचनकार पुलक सागर महाराज का बहुप्रतीक्षित चातुर्मास इस बार भिलवाड़ा में होने जा रहा है। गुरुवार को हमीरगढ़ स्थित नितिन स्पिनर्स से विहार करते हुए मंडपिया स्थित RSWM लिमिटेड परिसर पहुंचे। इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने चातुर्मास के आध्यात्मिक महत्व, समाज में अहिंसा, संस्कृति और युवाओं की भूमिका पर विस्तार से अपने विचार रखे। पहली बार भिलवाड़ा में होने वाले चातुर्मास को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। प्रख्यात राष्ट्र संत पुलक सागर महाराज ने कहा कि चातुर्मास का मूल उद्देश्य पूर्ण अहिंसक जीवन का अभ्यास है। बरसात के मौसम में असंख्य सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है, इसलिए जैन संत 4 माह तक पद विहार नहीं करते और एक स्थान पर रहकर साधना करते हैं। उन्होंने कहा कि भिलवाड़ा को चातुर्मास के लिए इसलिए चुना क्योंकि यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द, मानवता और प्रबुद्ध श्रोताओं का वातावरण है। उन्होंने कहा कि वस्त्र नगरी में एक दिगंबर संत का आगमन विशेष संयोग है। जैसे ताने बाने से वस्त्र तैयार होता है, वैसे ही उनका प्रयास लोगों के दिलों का ताना बाना जोड़ने का रहेगा। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई को मंगल प्रवेश होगा और 1 और 2 अगस्त को मंगल कलश स्थापना के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु भिलवाड़ा पहुंचेंगे। चातुर्मास के दौरान संस्कृति, व्यवहार, भाषा, भारतीय जीवन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली में चल रहे युवा आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए पुलक सागर महाराज ने कहा कि युवाओं के पास ऊर्जा और गति तो है, लेकिन उन्हें सही दिशा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केवल किसी का इस्तीफा लेने से व्यवस्था नहीं बदलती, बल्कि सिस्टम में परिवर्तन आवश्यक है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना समाज की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। चातुर्मास समिति अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने कहा कि भिलवाड़ा के लिए यह ऐतिहासिक सौभाग्यपूर्ण अवसर है। वर्ष 2015 के बाद लंबे अंतराल में पुलक सागर महाराज का चातुर्मास शहर को मिला है। 15 से 30 अगस्त तक चित्रकूट धाम में ज्ञान गंगा महोत्सव सहित कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। बिहार संयोजक रवि चौधरी, अभिषेक पाटोदी, संदीप बाकलीवाल, अनंत जैन एवं पारस वैद के नेतृत्व में 100 से अधिक युवा चित्तौड़गढ़ से भिलवाड़ा तक विहार यात्रा का संचालन कर रहे हैं। समाज के पदाधिकारी, विभिन्न जैन मंदिरों के ट्रस्टी, महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में व्यवस्थाओं से जुड़े। चातुर्मास का अर्थ है साधना में पूर्ण अहिंसक जीवन जीना, क्योंकि जब हम प्रवृत्ति करते हैं तो जीवों की, सूक्ष्म जीवों की हत्या होती है, और इसलिए होती है चातुर्मास में ही क्योंकि वातावरण बड़ा नमी का होता है, पूरी प्रकृति हरी भरी होती है, असंख्यात जीव राशि उत्पन्न होती है। इतने जीव गर्मी और सर्दी में जन्म नहीं लेते जितने बरसात में लेते। सड़कों पर आप देखेंगे रात को सांझ ढलते ही हजारों पतंगे लाइट पर मंडराते हैं। वह बरसात के कारण छोटे छोटे मेंढक सड़कों पर पैदा हो जाते हैं, वह बरसात के कारण। इसलिए अहिंसा प्रिय संत उस अहिंसा की रक्षा के लिए 4 महीने पद विहार नहीं करते, एक ही जगह। तो भीलवाड़ा को मैंने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द है, मानवीयता है, अच्छे श्रोता है। अच्छा वक्ता बनना बड़ी बात नहीं है, अच्छे श्रोता बनना बड़ी बात, और अच्छे श्रोता ही वक्ता को अच्छा वक्ता बना देते। तो यहाँ के लोग अच्छे प्रबुद्ध लोग हैं, इनके बीच में बोलने में अच्छा लगता है। तो बड़ा अजीब संबंध है, बड़ा अजीब संयोग है कि वस्त्र की नगरी में निर्वस्त्र आया। दिगंबर संत के दिशाएं ही उनके वस्त्र हुआ करते हैं। और जब से मैं यहाँ आया हूं, वस्त्रों की ही मील देखते आ रहा हूं जहां भी जा रहा हूं। मैं ये कह सकता हूं कि कैसे 2 धागे ताने बाने के मिलने से एक वस्त्र बन जाता है। तो मैं निर्वस्त्र धागों का ताना बाना तो नहीं मिलाऊंगा, लोगों के दिलों का ताना बाना मिलाने का प्रयास करूंगा। 25 तारीख को प्रवेश है, 1 और 2 तारीख को पूरे देश से भक्तों का पूरा हुजूम उमड़ेगा। एक बहुत बड़ी रस्म होती है, प्रक्रिया होती है जैन संतों में मंगल कलश स्थापना की। उसके लिए पूरे देश से हमारे जितने जुड़े हुए हजारों भक्त भीलवाड़ा की ओर आएंगे, उसके साक्षी बनेंगे उस मंगल कलश की स्थापना। उसके बाद ही चातुर्मास प्रारंभ होता है, विधिवत सारी व्यवस्थाएं वहां पर चलेगी। और
और मैं प्रयास करूंगा कि मैं लोगों को लोगों से जोड़ सकूं, अपनी संस्कृति पर अपनी बात रख सकूं और अपना व्यवहार, अपनी भाषा, अपना चिंतन, अपनी सांस्कृतिक विरासत प्रयास करूंगा मैं कि जो भारत को लोगों ने इंडिया बना दिया है उसे मैं फिर से भारत बनाने की तैयारी करूंगा, क्योंकि हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत में ही हमें भारत को ढूंढना पड़ रहा है। ये हमारे इतने वर्षों की आजादी का फल है कि भारत में ही भारत नजर नहीं आता है। संत ही उसे स्थापित कर सकते हैं। मैं यही चाहूंगा इस चातुर्मास में कि इंडिया बनते हुए बड़ी तेजी से देश फिर से इसकी भारत की पुनर्स्थापना हो, विश्व गुरु का दर्जा ऐसे खोया हुआ फिर से प्राप्त हो। के पास गति तो है मगर दिशा नहीं, दिशा देने की जरूरत। युवा ही सबसे बड़ी ताकत है, युवा ही भविष्य है, युवा ही सब कुछ है। यदि समय रहते हमने इस युवा को सही दिशा न दी तो इनका भविष्य और हमारा बुढ़ापा बिगड़ जाए। इसलिए युवाओं को सही दिशा देने की जरूरत है। रही बात जो दिल्ली में हो रहा है, क्या डिमांड है, डिमांड मुझे लगता उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि युवाओं के साथ जो बर्बरता हो रही वो अच्छा नहीं है। जिस तरह से लोकतंत्र का ह्रास हो रहा है, नाश हो रहा है, अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं युवा। लेकिन मैं इससे जरूर कहूंगा कि किसी का इस्तीफा लेने से स्थिति नहीं बदलती है। हो गई है तेल पर्वत पिघलना चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलना चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलना चाहिए। तो किसी का इस्तीफा लेने से सूरत नहीं बदला करती है। एक उतरेगा दूसरा बैठ जाएगा, ध्यान रखना। मैं चाहता हूं कि सिस्टम बदलना चाहिए। सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा तब तक कुछ भी क्रांति होने वाली नहीं है। भीलवाड़ा का एक परम सौभाग्य है